नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, जो कि हुआ 22 दिसंबर 2024 को, ठीक है? तो उसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न आए, उनकी थोड़ी हम एनालिसिस करते हैं कि वो प्रश्न कहाँ से पूछे गए और किस लेवल के प्रश्न थे, ठीक है? तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं और विशेष तौर पे एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि जो दृष्टि की घटनाचक्र वाली जो मैगज़ीन आती है, जिसका कि टाइम पीरियड है 1 सितंबर 2023 से लेकर के और 30 सितंबर 2024 तक की जो समरी आई पूरे 1 साल की, ठीक है? उसमें से देखते हैं कि डायरेक्टली इस बार के करंट अफेयर से कितने प्रश्न हमें डायरेक्टली मिल पाए हैं, ठीक है? तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी समरी इसकी कर लेते हैं कि जो नेशनल करंट अफेयर कितना रहा, इंटरनेशनल करंट अफेयर कितना रहा, साइंस टेक से क्या रहा, इकोनॉमी से कितना रहा और जो प्राइजेज़ हैं या फिर जो फ़िल्म फेयर अवॉर्डेड हैं, उनसे कितने-कितने प्रश्न पूछे गए। देखिए, यहाँ पे हमने वही करंट अफेयर शामिल किए हैं कि जो लास्ट 1 ईयर के हैं, ठीक है? करंट अफेयर ऐसे भी पूछे गए जो पिछले 3-4 साल की योजनाओं को सेटअप करना था। उससे रिलेटेड कुछ उसमें जो लाभार्थी थे, ये सारी चीज़ें, इस तरह से भी करंट अफेयर पूछे गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ वही हैं जो 1 साल के हैं। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 28 से लेके 30 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि कोर करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो अगर आप देखें कि नेशनल करंट अफेयर से कितने प्रश्न आए, राष्ट्रीय करंट अफेयर से, तो लगभग 9 से लेके 10 प्रश्न पूछे गए। अब इसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। पहला तो एक वो पूछा गया था कि फ़ातिमा बीबी वाला वो जो था, उनका निधन हुआ था। फिर परमाणु सुरक्षा से रिलेटेड एक था प्रश्न। उसके बाद फिर उत्तराखंड की एक योजना थी, फिर लाओ पैसे पाओ वाला। एक था उसमें बुक और राइटर को मैच करना था। माओवादी विरोधी जो चीज़ें हुई थी, उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। जीईसीपी जो तमिलनाडु में मानदंड वाला था, वो पूछा गया था। एफएलवाई जो एयरलाइन है उसके बारे में था। उसके बाद फिर व्यक्ति और उन वो किस कारण से फ़ेमस हुए, ये एक प्रश्न पूछा गया था। सक्सगाम घाटी वाला भी पूछा गया था, थोड़ा-सा पुराना है, ठीक है? तो इस तरह से कुल मिला के लगभग 9 से लेके 10 प्रश्न ऐसे थे जो कि राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर से पूछे गए थे, ठीक है? अगर ऐसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर को देखें या जो इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर है, तो उससे भी आपको लगभग कुल मिला के एक तो वॉइस ऑफ इंडिया वो ग्लोबल साउथ समिट से रिलेटेड था, नेपाल-भारत संस्कृत सम्मेलन था, जो राज्य वाले व्यक्ति थे, राज्य के प्रमुख और व्यक्ति उनसे मैच करने के लिए था भारत, मॉरिशस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनसे आपस में जो कोरिलेशन है इंडिया का, उन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, तो लगभग 6 से लेके 7 प्रश्न जो हैं, वो यहाँ से इससे आपको मिल जाएँगे। आप साइंस टेक में देखें या विज्ञान प्रौद्योगिकी से देखें या साइंस में देखें, तो आपको एक तो प्रवाह वाला मिल जाएगा सीधा-सीधा। फिर फ़िलीपींस ने जो ब्रह्मोस जो मिसाइल भारत ने फ़िलीपींस को दिया, वो मिल जाएगा। जो उसके बाद फिर ल्यूपेक्स वाला मिशन था, वो है। R21 जो टीका है, FWD 200B वाला मिल जाएगा। तो इस हिसाब से लगभग 5 से लेके 6 प्रश्न आपको साइंस टेक से या विज्ञान से मिल जाएँगे। इकोनॉमी से एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वो भी पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे का 2022-23 का, ठीक है? अभी तो करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं 2023-24 का, लेकिन वो प्रश्न था 2022-23 से रिलेटेड, ठीक है? तो ये एक प्रश्न इससे पूछा गया था। अगर आप जो डे और मैच करने के लिए यानी जो दिवस वाले प्रश्न आते हैं, इससे डायरेक्टली 2 प्रश्न पूछे गए थे, यानी टोटल 8 फैक्ट इसी से पूछे गए थे। आपको मैच करना था कि कौन-सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? और इसके बाद अगर आप देखें कि अभ्यास जो सैन्य अभ्यास हुए, उससे एक प्रश्न पूछा गया था सीधा-सीधा। फिर प्राइज़ेज़ से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, पुरस्कार को मैच करना था, इसमें अमिताभ बच्चन थे, आलोक शुक्ला थे, इन सब चीज़ों को आपस में मैच करना था। उसके बाद जो फ़िल्म फेयर अवार्ड जो एक था, वो आया था। तो इस हिसाब से कुल मिला के इतने सारे प्रश्न जो हैं, कैटेगरी वाइज़ पूछे गए थे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो करंट अफ़ेयर आपको मिलेगा, वो नेशनल करंट अफ़ेयर मिलेगा, ठीक है? तो ये पूरा डिटेल था जो कि 2024 का प्रीलिम्स हुआ, उसमें करंट अफ़ेयर को लेके कि कितने करंट अफ़ेयर को और कहाँ-कहाँ से वो पूछे गए, ठीक है? अब इसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो करंट अफ़ेयर आए, वो दृष्टि की जो मैगज़ीन करंटली रही, जो कि 1 सितंबर 23 से लेके 30 सितंबर 24 तक की, उसमें से डायरेक्टली कितने प्रश्न यहाँ पे मिले, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है फ़ातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ उनके बारे में, ये आपको विचार करना था। तो देखिए, अगर आप पेज नंबर दृष्टि का 168 ओपन करेंगे, तो आपको ये भी फैक्ट मिल जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं और ये भी फैक्ट मिल जाएगा कि उच्चतर न्यायालय तक पहुँचने वाली वो पहली मुस्लिम महिला थीं। हाँ, दूसरा फैक्ट वहाँ से पे नहीं दिया गया है कि 1997 से लेके 2001 तक के वो केरल के रूप में केरल के राज्यपाल के रूप में वहाँ पे उन्होंने रहीं। तो ये जो सीधा-सीधा प्रश्न आपको एक जो घटना चक्र की दृष्टि है, वहाँ से मिल जाएगा। सेकंड जो फैक्ट है, इसको रिमूव करते हुए। क्लियर? अगर ऐसे ही आप दूसरे प्रश्न को जाएँ, जो कि कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क से है, तो ईयरली मैगज़ीन में तो मुझे नहीं मिला। बाकी अगर आप वेबसाइट पे जाएँगे, तो वेबसाइट पे आपको ये भी जो घटना है, वो मिल जाएगी। काफ़ी फ़ेमस रही है, सभी जगह रही, तो वहाँ भी रहेगी, रहेगी।
इसके बाद MATES वाली जो घटना है, ये भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय, ये भी मुझे उसमें से खोजने में नहीं मिला। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 आया आइकॉन्स 2024 का, ये भी प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया उसमें। और पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये भी वार्षिक घटना चक्र है। मैं यहाँ पे सिर्फ दृष्टि की बात कर रहा हूँ, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024, सिर्फ उसी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये घटना भी मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मिल नहीं पाई कहीं भी। बाकी ये तो नहीं मिला, लेखक और पुस्तक ये कब का है, कैसे है, ये भी नहीं मिला। और उसके बाद फिर माओवाद विरोधी आंदोलन ऑपरेशंस जो हुआ था, ये भी उसमें नहीं दिया गया है। जो ईयरली मैगजीन है, प्रवाह के बारे में भी नहीं है। और उसके बाद फिर ये अभिकथन और कारण जो है फिलीपींस वाला ये दिया गया है। ये पेज नंबर आपको 148 पे मिलेगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 148 नंबर पेज पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है। तो दिवस वाले जितने भी प्रश्न हैं, 2 प्रश्न पूछे गए। इसमें आपको पेज नंबर 198 से लेके 201 तक के पेज में ये प्रश्न मिल जाएगा पूरा। ठीक है, इसी टाइप का एक प्रश्न और भी आया था, वो था क्वेश्चन नंबर 137। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 137। ठीक है, ये वाला प्रश्न। तो ये दोनों प्रश्न आप जब करेंगे तो 198 से लेके 201 तक के पेज नंबर ओपन करेंगे तो ये आपको आठों फैक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि ये वाला प्रश्न जो है 67 का, आर्यभट्ट पुरस्कार, विश्व साहित्य पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, तो ये भी फैक्ट आपको मिल जाएगा पेज नंबर 183 पे। तो इसमें एक मिलेगा 183 पे, फिर 180 पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको 2 फैक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। इससे 1-2 फैक्ट हो सकता है मिस हुए हों। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 86, तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का है, तो इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, ये तो बहुत पुराना मतलब डेटा है। 23-24 का होता तो कुछ बात होती उसमें। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, तो ये भी पुरानी स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपको मैच करना था। तो ये कोई कोर करंट अफेयर का डेटा तो नहीं है, स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी पहले स्टार्ट करी गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1110 अगर देखें, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो कि है, तो इसमें से आपको मिल जाएगा पेज नंबर 6 पे ये। ठीक है, इसमें पूरे फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ये नहीं मिल पाएगा। बाकी ये आपको मिल जाएगा, और ये वन लाइनर फैक्ट में जो स्टार्ट में दिया गया है वो उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 119 भी ये नेपाल भारत जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024, ये न्यूज़ भी आपको मिलेगी। अब पेज नंबर में इसका सर्च आपको नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद फिर ये ल्यूपेक्स मिशन के बारे में भी जो ईयरली घटना चक्र है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद GCP वाला जो है क्वेश्चन, ये भी आपको उसमें नहीं मिल पाएगा डायरेक्टली। FLY 91 वाला भी इसमें नहीं मिल पाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 जो ये कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 है, अनुसुईया सेन गुप्ता, ये आपको पेज नंबर 185 पे मिल जाएगा। और फिर रुद्रम वाला, ये आपको 148 पे मिल जाएगा, रुद्रम सेकंड मिसाइल है। और उसके बाद इसमें जो 135 है, 135 में आपको जो मिल जाएंगे यहाँ पे पेज नंबर 173 पे, ये 2 मिलेंगे, 2 आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, एक तो ये नौशेदा वाला मिल जाएगा, और ये टॉम्स डटेर वाला मिल जाएगा। बाकी ये दोनों मुझे नहीं मिल पाए, हो सकता है दिए हों वहाँ पे। तो ये पेज नंबर 173 पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, R21 मैट्रिक्स MTM, ये भी आपको पेज नंबर 136 पे जो ईयरली घटना चक्र की मैगजीन है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला प्रश्न हो ही गया है, 198 से लेके 201 के पेज में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, तो ये वाला प्रश्न भी आपको मिला जुला के मिल जाएगा। आप इधर उधर से पूरी अगर देखेंगे, उसकी समरी देखेंगे दृष्टि की, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, तो 139 का जो स्टेटमेंट 1 है, यानी जो अभिकथन है, ये आपको पेज नंबर 56 पे मिल जाएगा। और स्टेटमेंट 2 जो है ये 195 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न आपके इससे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ये खैर डायरेक्टली मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन इसमें दिया है कहीं ना कहीं, इतना मैं जानता हूँ। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 141 है, तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, आपको वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा पेज नंबर 152 पे, 152 पे आपको, और 189, ये दोनों पेज आप मिला देंगे तो ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सक्सगाम घाटी वाला भी नहीं मिल पाया। और इसके बाद जो 143 है, ये प्रश्न भी नहीं मिल पाया, भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति वाला। उसके बाद फिर 144 है, FWD 200B। ठीक है, तो ये जो है 148 नंबर पेज पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा।
क्लियर? तो इस हिसाब से ये पूरा यहाँ पे जो ईयरली की घटना चक्र की मैगज़ीन है दृष्टि 1 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर 2024 तक की, उसमें से डायरेक्टली कितने प्रश्न इस बार की पीसीएस परीक्षा में डायरेक्टली हमें मिले हैं, वो हमने आपको पेज नंबर वाइज़ डेटा बताया। ऐसा हो सकता है कि 2-3 प्रश्न अभी और भी हैं, जो कि ख़ैर हमने वहाँ पे देखे हैं, लेकिन अब पेज नंबर मैं सर्च नहीं कर पाया कि उनका क्या है। बाकी अगर आपको मिलेंगे तो आप इसको प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा इसमें कि और कौन-कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि दृष्टि से डायरेक्टली इस बार की पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है? देखिए, अगर आप ये देखें कि जो पीसीएस परीक्षा में करंट अफ़ेयर आया, वो करंट अफ़ेयर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब 2, 3, 4 फैक्ट को मिला के एक साथ चीज़ों को रखा गया है। अब जैसे यही फैक्ट है, अब यहाँ पे 3 फैक्ट एक साथ रखे गए, ठीक है? तो तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि बिल्कुल मतलब क्लोज़ ऑप्शन हैं। 1, 3 है या 1, 2 है या 1 है या फिर 1, 2 और 3 है, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों को मतलब कॉम्प्लिकेट किया गया है। पहले की अपेक्षा जो पहले वन लाइनर फैक्ट में सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाते थे, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो वो डायरेक्ट इस तरह से प्रश्न आ जाता था। इस बार क्या किया गया? उनसे रिलेट करके 2-3 फैक्ट को मिला के नंबर जो एक क्वेश्चन है उसको बनाया गया। इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर ये हो गया है। तो ये रही जीएस की बात और हमने आपको ये भी बताया यहाँ पे कि जो टोटल करंट अफेयर रहे वो कितने पूछे गए और उसमें से कितने ऐसे रहे जो कि दृष्टि मैगज़ीन से आए, ठीक है? देखिए, अगर आप दृष्टि या घट्टाचक्र की वेबसाइट पे जाना चाहें, वहाँ पे आप जाएँगे तो ये सारी घटनाएँ लगभग आपको मिल जाएँगी। मैंने 1-2 सर्च की, मुझे मिली वहाँ पे। तो अगर आप ईयरली बेसिस पे या अगर आप मंथली बेसिस पे भी घटना चक्र को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो आपके अच्छे खासे प्रश्न हो जाएँगे। अगर सिंपल एक बुक से मैं बात करूँ कि कितने नंबर ऑफ प्रश्न पूछे गए, तो कुल मिला के लगभग 28 से लेके 30 प्रश्न पूछे गए और यहाँ पे 14 से लेके 15 प्रश्न तक का डायरेक्टली आपको मिले हैं और बाकी 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं सर्च नहीं कर पाया, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएँगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 17 से लेके 18 प्रश्न आपको सिर्फ़ एक बुक यानी जो दृष्टि की समरी आती है 1 साल वाली एग्ज़ामिनेशन के पहले, वहाँ से आपको मिल जाएँगे। ठीक है? तो अगर इतने प्रश्न आपको मिल रहे हैं और आप इनको डायरेक्टली सही कर पा रहे हैं, मतलब करंट अफ़ेयर में आप 50% या 60% भी ओवरऑल सही करके आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस हिसाब से जो दृष्टि की मैगज़ीन है वो काफ़ी अच्छी है और इसको मतलब एग्ज़ामिनेशन के टाइम पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको मंथली बेसिस पे फ़ॉलो कर रहे हैं, उनकी समरी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जैसे कि नवंबर की जो घटना चक्र की मैगज़ीन आई करंट अफ़ेयर की, उसकी अगर आप समरी कर लें या उसकी पूरी बुक कर लें, तो बेस्ट होगा। उनके प्रॉपर आप नोट्स बना लें, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी एग्ज़ामिनेशन के लिए। क्योंकि देखिए करंट अफ़ेयर की प्रिपरेशन मतलब 1 महीने पहले एग्ज़ामिनेशन के या 10 दिन पहले एग्ज़ामिनेशन की नहीं होती है। तो ये पूरा करंट अफ़ेयर का एक छोटा-सा विश्लेषण था कि कितने प्रश्न आए और जो दृष्टि की मैगज़ीन है वो कितनी रिलेवेंट है एग्ज़ामिनेशंस के लिए हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की। ठीक है? अब इसके बाद अगर जीएस के प्रश्न देखें तो जीएस के प्रश्न भी आपने देखे थे। वहाँ भी इस हिसाब से लगभग यही सारी चीज़ें की गई हैं कि 2, 3, 4 फैक्ट को मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 1 बनाए गए जिसकी वज़ह से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। ठीक है?